गांव के बीचों बीच एक छोटा सा ढाबा था। उसका मालिक था रामू। लोग उसे राजमा चावल वाला रामू कहते थे, क्योंकि उसके हाथ के बने राजमा चावल का स्वाद इतना लाजवाब था कि दूर दूर से लोग खाने आते थे। खुशबू ऐसी कि राहगीर भी ठहर जाए, और दाम इतने सस्ते कि गरीब से गरीब भी पेट भर सके। धीरे धीरे ढाबा मशहूर हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब पैसा ज्यादा आने लगे तो लालच भी सिर उठाने लगता है। रामू के मन में भी लालच धीरे धीरे घर करने लगा। उसने सोचा, अगर मैं राजमा में थोड़ा कम दाल डालूं और ज्यादा पानी और चावल अधपके ही परोस दूं तो खर्चा बचेगा और मुनाफा दोगुना हो जाएगा। पहले दिन ही उसने ऐसा किया। ग्राहकों को स्वाद कुछ अजीब लगा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। रामू ने सोचा, चलो काम बन गया। अब हर दिन यही तरीका अपनाऊंगा। धीरे धीरे उसने मसाले भी घटा दिए और तेल भी कम कर दिया। मुनाफा बढ़ने लगा, लेकिन स्वाद बिगड़ने लगा। जो लोग रोज उसके ढाबे पर आते थे, उन्होंने आना कम कर दिया। जो नए लोग आते, वे निराश होकर लौट जाते। कुछ ही महीनों में उसका ढाबा सूना पड़ गया। रामू परेशान रहने लगा, लेकिन लालच उसके सिर से नहीं गया। उसने सोचा, शायद मैं लोगों से ज्यादा दाम लूं और घटिया खाना परोसूं तो भी कमाई हो जाएगी। एक दिन शहर से कुछ यात्री आए। उन्हें बहुत भूख लगी थी। उन्होंने रामू के ढाबे पर बैठकर राजमा चावल मंगाए। रामू ने सोचा, ये तो शहर वाले हैं, इनसे ज्यादा पैसे वसूलता हूँ। उसने ऊंची कीमत बताई और वही पानी मिले राजमा और अधपके चावल परोस दिए। यात्रियों ने पहला कौर खाया और तुरंत थूक दिया। गुस्से में बोले, तूने हमसे इतने पैसे लिए और यह खाना परोसा। यह तो खाने लायक भी नहीं है। उन्होंने गुस्से में ढाबे का हाल बेहाल कर दिया और जाते जाते गांव में रामू की बुराई कर दी। रामू का नाम बदनाम हो गया। अब कोई उसके ढाबे पर आना नहीं चाहता था। जहां कभी कतारें लगी रहती थीं, वहां अब मक्खियां भिनभिनाती थीं। रामू निराश होकर बैठा सोचने लगा, मुझसे कहाँ गलती हुई। पहले लोग मेरे ढाबे की तारीफ करते थे, अब सब मुंह फेर चुके हैं। तभी उसके पास गांव का एक बुजुर्ग आया। उसने कहा, रामू बेटा, असली स्वाद खाने के मसालों से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और ईमानदारी से आता है। जब तुम प्यार से राजमा चावल बनाते थे, लोग तुम्हारे ग्राहक नहीं, परिवार समझकर आते थे। लेकिन जब लालच ने तुम्हारे हाथ का स्वाद छीन लिया, तब बरकत भी चली गई। रामू की आंखें खुल गईं। उसने उस दिन से लालच छोड़कर फिर से पहले जैसा राजमा चावल बनाना शुरू किया। मसाले पूरे, दाल गाढ़ी, चावल नरम और खुशबूदार। उसने दाम भी पहले जैसे कर दिए। धीरे धीरे लोग लौटने लगे। जो यात्री पहले नाराज होकर गए थे, वे भी एक दिन लौटे और बोले, अब तो तुम्हारे राजमा चावल का वही पुराना स्वाद है। यही सच्चा स्वाद है। रामू ने समझ लिया कि ईमानदारी में ही असली बरकत है। लालच से जो पैसा आता है, वह ज्यादा दिन नहीं टिकता। आज उसका ढाबा फिर से मशहूर है, लेकिन अब लोग उसे सिर्फ राजमा चावल वाला रामू भी नहीं, बल्कि ईमानदार रामू कहकर बुलाते हैं।